नमस्कार। क्या आप अपनी योगा जर्नी प्रारंभ तो करना चाहते हैं, किंतु कहाँ से प्रारंभ करें और किन-किन योग आसनाओं का चयन करें, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इसे कॉम्बो पैक कह सकते हैं, क्योंकि इस योगाभ्यास में हमने उन योगासनाओं का समावेश किया है, जिन्हें करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ तीनों चीज़ें बढ़ती हैं और आपको स्टार्ट करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। इसे हम पार्ट 1 की तरह ले सकते हैं और इसके बाद जैसे आप कुछ दिन इसे प्रैक्टिस करेंगे इन योगासनाओं को, उसके बाद आप पार्ट 2 के योगासनाओं को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले योगासना के लिए हमें अपनी गर्दन से शुरुआत करनी है, जिसको हम संस्कृत में ग्रीवा घ्रोणदि कहते हैं, यानी कि नेक रोटेशन। तो श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पुनः एक बार देखते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, आधे चक्कर तक श्वास भरेंगे और नीचे वाले आधे चक्कर में श्वास छोड़ेंगे। इसके आपको कम से कम 10 सेट करने हैं इस एक डायरेक्शन से। देन इसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए। पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 10-10 राउंड मिनिमम करने हैं। इसके बाद नेक रोटेशन के बाद हम करेंगे अपनी रिस्ट रोटेशन। अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे और हल्के हल्के से अपनी मुट्ठियों को रोटेट करना प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार एक साइड में, फिर 10 बार उल्टी डायरेक्शन में कर देंगे। जब ये हो जाएगा तो हमारा तीसरा अभ्यास है हमारी एल्बो के लिए, यानी कोहनियों के लिए। आपको हाथों को इस प्रकार से सामने रखना है। आप ऐसे देख सकते हैं, हाथों को सामने रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को अपने कंधे पे लेके आएंगे और पुनः श्वास छोड़ते हुए सीधा कर लेंगे। 2, 3, 4। इसको भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। देखने में ये बेहद ही सूक्ष्म और बेहद ही सरल आसना है, किंतु इस पे मत जाइएगा, ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले योगासना के लिए। ये हमारी आर्म्स के लिए है। आर्म से हमें बड़े सर्किल बनाने हैं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप इन्हें धीरे धीरे भी कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ी सी तीव्र गति से भी कर सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज हो जाएगा, फिर हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज भी आप 10 से 15 राउंड इसका अवश्य ही करिएगा। आप जितना कर सकते हैं उतना करिएगा, किंतु अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ। आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को प्ले करके साथ में ही मैं इंस्ट्रक्ट करती जाऊंगी और आप साथ में ही योगाभ्यास करते रहेंगे। हमारा अगला योगाभ्यास है हमारे कंधों के लिए। हमारी शोल्डर ब्लेड्स पे भी ये बराबर काम करेगा। अपने हाथों को इस प्रकार से अपने कंधों पे रख लेंगे। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों कोहनियों को मिलाते हुए कोहनियों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अपने कंधों को हमें खोल के रखना है, चेस्ट को खोल के रखना है। श्वास भरते हुए कोहनी को मिलाते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार आप फ्रंट से देख लीजिए। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। इसके भी आप 10 से 15 सेट्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आसना है ताड़ासना। दोनों पैरों के बीच में अपने कंधे के जितना गैप बना लेंगे। कंधों को इस प्रकार से खोल के रखेंगे। हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे। हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के पश्चात धीरे से अपनी टोज पे रेज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें श्वास को निरंतर लेते और छोड़ते रहना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। पुनः एक बार इसके अभ्यास को साइड से करके देखते हैं। कंधों को खोल के रखेंगे, अपने शोल्डर्स को रोल बैक रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और अब धीरे से अपनी टोज पे आ जाएंगे। अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे निरंतर श्वास को लेते और छोड़ते रहिएगा। कुछ क्षण होल्ड करने के बाद
धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पंजों को नीचे ले आएंगे और हाथों को भी नीचे ले आएंगे। ये है ताड़ासना। हमारा अगला अभ्यास है कटी चक्रासना। इसे करने के लिए पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, शोल्डर्स रोल बैक होंगे। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जब हम श्वास को भीतर भरेंगे तो हमारा ये वाला हाथ हमारे उल्टे कंधे पे जाएगा और बॉडी को पीछे ट्विस्ट करना है इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए दोबारा दूसरी साइड हम ट्विस्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। साइड से देखिए, श्वास भरते हुए ट्विस्ट, मेरे हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए वापस। पुनः दूसरी तरफ, श्वास भरते हुए ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हमारा अगला आसना है स्टैंडिंग पवन मुक्तासना। इसको करने के लिए करना क्या है, आपकी गर्दन कमर मेरुदंड सीधी रहेगी, शोल्डर्स रोल बैक रहेंगे। श्वास भरते हुए अपने पैर को इस प्रकार से ग्रैब करेंगे और यथासंभव ऊपर की ओर लेके आएंगे। आपका पैर इस प्रकार से एक्टिवेटेड रहेगा, टोज पॉइंटेड आउट रहेंगी। यथासंभव होल्ड करेंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराते हैं। ग्रैब करेंगे, कुछ क्षण होल्ड करेंगे, श्वास निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे। इसके पश्चात धीरे से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसको आप 5 से 7 बार, या अगर आपको लगता है कि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप इसे 3 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात हम कार्य करेंगे अपनी एंकल्स की मोबिलिटी पे, उनकी स्ट्रेंथ पे। तो करना क्या है, एक पैर को इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और अपने हाथों को अपनी कमर पे रख लेंगे। अपनी एंकल को धीरे धीरे रोटेट करना प्रारंभ करेंगे। ये एक बेहद सरल किंतु बेहद लाभकारी योगाभ्यास है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप चाहें तो पैर को उठा के भी अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो इस प्रकार से एक तरफ रोटेट करिए, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इस अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसको भी आप 10 से 15 बार रोटेट कर सकते हैं एक डायरेक्शन में। फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे मलासना का अभ्यास। मलासना के अभ्यास के लिए अपने पैरों को कंधों की दूरी से थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे। पैरों को बाहर की ओर पॉइंटेड आउट रखेंगे। जो आपकी उंगलियां हैं पैरों की, उन्हें बाहर की ओर पॉइंटेड आउट रखेंगे। आपकी गर्दन कमर मेरुदंड इस प्रकार से सीधी रहेगी। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आप इस प्रकार से बैठेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में भी आपकी गर्दन कमर मेरुदंड सीधी रहनी चाहिए और अपनी कोहनी के इस हिस्से से अपनी जांघों के यानी कि थाइस के अंदरूनी भाग पर हल्का सा प्रेशर देना है और आप महसूस करेंगे कि आपके हिप्स एरिया पे, आपकी पेल्विस पे और आपके कोर पे एक हल्का सा खिंचाव पड़ेगा। कुछ देर यहाँ पे इस प्रकार से हम रुकेंगे। आप चाहें तो अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं। मलासना फीमेल्स के लिए बेहद लाभकारी आसना है। यहाँ पे आपको निरंतर श्वास को लेते और छोड़ते रहना है। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे और फिर वापस से हम श्वास को भीतर भरते हुए ऊपर उठेंगे और इस आसना से धीरे से बाहर आ जाएंगे। ये है मलासना। मलासना के अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। एक बार साइड से भी इसके अभ्यास को करके देख लेते हैं। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में और श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे इस प्रकार से बैठेंगे। जिन लोगों को प्रारंभ में इस प्रकार से बैठने में दिक्कत है, वो चाहें तो एक मैट को रोल करके अपने हिप्स के नीचे लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो आप उसकी सहायता से भी इस प्रकार बैठ सकते हैं। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए आपको अपनी योगा मैट पर बैठ जाना है। अभी तक हमने जितने भी आसना किए वो सारे आप खड़े होकर कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने की तरफ लाके मिला लेंगे। हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके अपने पंजों को पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरेंगे और छोड़ते रहेंगे। श्वास निरंतर लेते और छोड़ते रहेंगे और हम करेंगे तितली आसना का अभ्यास यानी कि बटरफ्लाई पोज। गर्दन कमर मेरुदंड सीधी रहेगी। आप चाहें तो तीव्र गति से, अन्यथा बहुत धीरे धीरे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आसना डायरेक्टली आपके हिप जॉइंट्स पे काम करता है, आपके हिप्स की मोबिलिटी बढ़ाता है। जिन लोगों को फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, ये उसके लिए भी बेहद कारगर आसना है। आप 2 से 5 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं निरंतर।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना के लिए, जिसका नाम है बालासना। इस प्रकार से वज्रासना में बैठ जाएंगे। गर्दन, कमर, मेरुदंड यहाँ पे भी सीधी रहेगी। अब हमें क्या करना है, श्वास को भीतर भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकेंगे। आपकी मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी रहेगी। झुकते हुए आप अपने फोरहेड को योगा मैट से लगा सकते हैं अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है तो, अन्यथा आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप योगा मैट को मस्तक से लगाने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ क्षण हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों को इस प्रकार से इस पोजीशन में भी रख सकते हैं। ये आसना माइग्रेन के लिए बेहद लाभकारी है। ये आपको सुकून देता है, आपके स्ट्रेस लेवल को धीरे धीरे कम करता है। आप यहाँ पे 5 से 7 मिनट भी रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे श्वास को भीतर भरते हुए वापस से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। हमारा अगला आसना है कैट एंड काउ पोज यानी कि मार्जरी। इसको करने के लिए आप पहले वज्रासना इस प्रकार से बैठेंगे। हाथों को इस प्रकार से अपनी उंगलियों को खोलते हुए सामने रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो हाथ की हथेली है वो आपकी कोहनी के जस्ट नीचे अलाइन होगी। दोनों हाथों को एक बार देख लेंगे ढंग से, ना ज़्यादा पीछे की ओर होना चाहिए ना आगे की ओर। अलाइनमेंट बहुत प्रॉपरली आपको ध्यान से देखना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। घुटने आपके हिप्स के जस्ट नीचे होंगे। आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, श्वास को भीतर भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। टेलबोन आसमान की तरफ। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे। अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से मिलाने का अभ्यास करेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे, उन्हें इधर से दोहराते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, टेलबोन को आसमान की तरफ। कुछ क्षण रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में। ये आसना आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसना का अभ्यास। मैट पर इस प्रकार से लेट जाएंगे। दोनों पैर आपके एक्टिवेटेड रहेंगे और आपकी टोज जो है पैरों की वो पॉइंटेड आउट रहेंगी। हाथों को अपनी छाती से थोड़ा सा आगे रखेंगे। जो आपके हाथों की कोहनी है उन्हें बाहर नहीं रखेंगे, उन्हें अंदर की तरफ इस प्रकार से खींच के रखेंगे। मैट पे लेट के प्रारंभ करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। नाभि से नीचे का हिस्सा मैट पे ही रहेगा। यथासंभव रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस से अपने मैट पर आ जाएंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को दोहराते हैं। कोहनियां आपके अंदर ही रहेंगी और कोहनियां अभ्यास के दौरान हल्की सी मुड़ के रहेंगी। श्वास भरेंगे। आप देख सकते हैं मेरी कोहनी हल्की सी मुड़ी है, एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है अपनी कोहनियों को। कोहनी को हल्का सा मोड़ के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस से प्रारंभिक अवस्था में। इसको भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इसके पश्चात अब हम करेंगे पवन मुक्तासना का अभ्यास। हाथों को जमीन पे रखेंगे। आपकी मैट और आपकी स्पाइन यानी कि मेरुदंड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप रखेंगे तो इससे आपकी कमर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। श्वास को भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने एक घुटने को मोड़ते हुए इस प्रकार से लाएंगे। दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे और अपनी जो नाक है उसको अपने घुटने से लगाने का अभ्यास करेंगे। अगर लग पाता है तो ठीक है। जिन लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत है वो इस प्रकार से मैट पर ही रखेंगे अपनी सिर को। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और धीरे से प्रारंभिक अवस्था पुनः करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से, इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए अपनी नाक को अपने घुटने से लगाएंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और प्रारंभिक अवस्था में धीरे से वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। और अंत में बढ़ते हैं शवासना की तरफ। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप जब भी अपना योगाभ्यास करें, चाहे आप 10 मिनट का करें या 1 घंटे का करें, सारे आसनों प्राणायामों के बाद आपको शवासना का अभ्यास जरूर करना है।
जब आप शवासना का अभ्यास करते हैं, तो आपने जितने भी योगा अभ्यास किए, उन सब का आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। करना कैसे है? बहुत आसान है। मैट पर लेट जाएंगे, पैरों के बीच में हल्का सा गैप बना लेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ कर लेंगे और धीरे धीरे श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। निरंतरता बनाए रखेंगे। मस्तिष्क को एकाग्र करेंगे, शांत करेंगे और इस अवस्था में आप 5 से 10 मिनट तक अवश्य लेट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इन सारे ही योगाभ्यासों को आप नित्य अपनी जीवन शैली में अवश्य ही शामिल करेंगे। करना क्या है, वीडियो को प्ले कर लेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे। बहुत जल्दी हम इसके पार्ट 2 को लेके आएंगे। तो इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।